चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारतीय मीडिया का दावा। कहा, आईसीसी ने अनऑफिशियल इजलास में मंजूरी दी। इवेंट के मैचेस पाकिस्तान और दुबई में होंगे। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम भारत नहीं जाएगी। पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय किया जाएगा। पाकिस्तान को कोई जरतलाफी नहीं मिलेगा। 2027 के बाद आईसीसी विमेंस टूर्नामेंट की इजाफी मेज़बानी मिलेगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अभी सिर्फ उसूली मुआहदा हुआ है, तहरीरी मुआहदा होना बाकी है। पाकिस्तान की शराइत पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल आज जारी होने का इम्कान। फौजी अदालतों को सानह 9 मई के 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त मिल गई। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। आज की समाअत के हुक्मनामे के मुताबिक फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। जिन्हें रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाकर जेल भेजा जाए। केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ममलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। एतराज़ात में सदर आसिफ जरदारी का पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 का हवाला। कहा, दोनों एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं। बिल पर एतराज़ करते हुए कहा, नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद है। इस कानून के तहत मदरसों के रजिस्ट्रेशन से फ़िरकावारियत के फैलाव और अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा होगा। सोसाइटी में मदरसों के रजिस्ट्रेशन से मुफादात का टकराव होगा। बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा सकते हैं। मदारिस एक्ट पर सदर के एतराज़ात हैरान कुन हैं। JUI का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा, एतराज़ात का तरीका कानून के मुताबिक नहीं। सदर ममलिकत के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं किए गए। एतराज़ात स्पीकर कौमी असम्बली को भेजे जाने चाहिए। लगता है ऐवान ने सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो हमारे पास सिविल नाफरमानी का ऑप्शन मौजूद है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बरक्स राना मुबशिर के साथ गुफ्तगू। कहा, इस हुकूमत पर एतबार करना मुश्किल है। हमारा अबूरी सेटअप का तजर्बा बहुत बुरा रहा। हुकूमत के लिए 5 साल पूरे करना बहुत मुश्किल होगा। स्पीकर से सियासी मामलात पर कोई बात नहीं हुई। PTI रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, मीडिया पर मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं। हमने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। हुकूमत संजीदगी दिखाए तो बात आगे बढ़े। हमारा मुतालबा है बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। सेनेटर अली जफर का हुकूमत से मुज़ाकरात के तरीक़ेकार पर एतराज़। कहा, ऐसा तासुर मिल रहा है जैसे हम भीख मांग रहे हैं। बानी PTI भी मुज़ाकरात के तरीक़ेकार पर बरहम है। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, माइनस बानी PTI की शर्त पर हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कौमी असम्बली का इजलास पीर शाम 5 बजे तक मुलतवी। पूरी PTI एक कैदी की यरगमाल बनी हुई है। ऐसे में इनसे क्या बात हो सकती है। सेनेटर तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, PTI रहनुमा हमारे सामने बात मान जाते हैं लेकिन अडयाला जाते हैं तो वहाँ से कबूलियत नहीं मिलती। खुर्शीद शाह की सरबराही में खुसूसी कमेटी बनाकर 26वीं तरमीम पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। उन्होंने हमारे सामने सब तस्लीम किया लेकिन बानी ने बात नहीं मानी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर 3 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। थाना रमना इस्लामाबाद में तहरीर कत्ल की FIR सरबा मोहर। मतन के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी से टक्कर मारने की मंसूबाबंदी अदालत जेल में की गई। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का केस। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद समेत दीगर मुल्जिमों को इश्तिहारी करार। इंसदादी दहशतगर्दी। अदालत ने वासिक क़य्यूम, ज़ुबैर खान नियाज़ी, हामिद गिलानी को भी इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्जिमों के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी।
वफाकी हुकूमत का कौमी फॉरेंसिक एजेंसी के क़याम का फैसला। सेनेट ने बिल मंजूर कर लिया। रिसर्च फॉरेंसिक और डिजिटल फॉरेंसिक के शोबे कायम किए जाएंगे। डिजिटल फॉरेंसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मुआवनत करेगा। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी वफाक, सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत तमाम फॉरेंसिक एजेंसियों को सर्विसेज मुहैया करेगी। डिजिटल फॉरेंसिक मवाद को महफूज करेगी। बतौर माहिर अदालत में भी पेश होगी। आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी का केस। वजारत खारजा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के लिए ए वीज़ा मंजूर न करवा सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फौजिया सिद्दीकी को बी वीज़ा फराहम करने का हुक्म। हुकूमत और वजारत खारजा की सुस्ती पर अदालत का इजहार बरहमी। वजारत खारजा के नुमाइंदे ने बताया, अमरीकी एम्बेसी ने वीज़ा नहीं दिया, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। केस की मजीद समाअत अगले जुम्मे तक मुलतवी। वज़ीर आज़म को बिजली के निर्खों को मज़ीद कम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म हाउस में इजलास की सदारत करते हुए कहा, मुस्तकबिल में कम लागत बिजली मंसूबों को ही तरजीह दी जाए। दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान में शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। फरसूदा बिजली घरों को फौरी बंद करने की हिदायत। महंगी बिजली पैदा करने वाले IPPs के साथ माहिदों में एक और पेशरफ्त। हुकूमत का मजीद 6 IPPs के साथ बिजली खरीदने के माहदे ख़त्म करने का फैसला। 300 अरब रुपए की बचत का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक माहदे ख़त्म होने से बिजली टैरिफ में कमी होगी। लाहौर को जदीदतरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई में हवावे टेक्नोलॉजीज़ का दौरा। कंपनी के ताउन से लाहौर को मॉडर्न डिजिटल सिटी बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। हवावे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर वोंग चिंग डोंग से मुलाकात। कहा, नौजवानों को डिजिटल टेक्नोलॉजी से मुतारिफ कराना चाहते हैं। जिनको सोलर कंपनी के इजलास से खिताब में कहा, कंपनी की बहुत सी मसनूआत पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं। चीनी सरमायाकार सिंध में सरमाया लगाएं, हुकूमत भरपूर मुआवनत करेगी। सीनियर वजीर शजील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। CPEC सिर्फ राहदारी नहीं, दो मुल्कों की कुर्बत का रास्ता है। CPEC मंसूबा पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करेगा। सिंध में माहौल दोस्त टैक्सी चलाने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और तारीखी कारोबारी हफ्ता। 5 रोज़ में 302 अरब रुपए के कारोबारी सौदों का एक नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स में 5248 पॉइंट्स का गैर मामूली इजाफा 1,14,302 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। जुमेरात को इंडेक्स में तारीख का तीसरा बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सरमायाकारों ने $2.5 अरब का मुनाफा कमाया। 6 अरब 81 करोड़ हिस्से की खरीदो फरोख्त हुई। मकामी करेंसी में मुनाफा का हजम 733 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,588 अरब रुपए पर जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 16 कंपनियां $1 बिलियन क्लब में शामिल। कंपनी के मजमूई हिस्से की मालियत 26 अरब 40 करोड़ डॉलर से तजावुज़। मारी पेट्रोलियम की मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.5 अरब से ज़ायद। OGDCL 3 अरब 45 करोड़ डॉलर की हो गई। पाकिस्तान पेट्रोलियम की वैल्यू 1 अरब 97 करोड़ डॉलर। फौजी फर्टिलाइजर की कीमत भी 1 अरब 83 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। UBL, मेज़ान बैंक, कोलगेट और लकी सीमेंट भी $1 बिलियन क्लब में शामिल। चीफ जस्टिस याहिया हफीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। एलामिया के मुताबिक इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट पर तबादला ख्याल। काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के लिए कमेटी तश्कील दे दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम तजवीज़ करेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 35 शिकायत का जायजा लिया, 30 खारिज कर दी, 5 पर राय तलब। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस हाशिम काकड़ ने शिरकत की। जुडिशल कमीशन में अदलिया अक़लियत एग्जीक्यूटिव अक्सरियत में है। इससे सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस तैनाती के लिए
رولز میکنگ کمیٹی کے سربراہ جسٹس جمال مندوخیل کو خط لکھا۔ ججز تعیناتی میں عدلیہ کا اہم کردار تھا، لیکن 26ویں ترمیم کے بعد یہ توازن بگڑ چکا ہے۔ اب ججز تعیناتی میں ایگزیکٹو کا کردار بڑھ چکا۔ ایک بھی تعیناتی سخت رولز کی کسوٹی کے خلاف ہوئی تو عدلیہ پر اعتماد میں کمی آئے گی۔ پولیس کے خلاف فیصلہ آئے تو افسران سیکیورٹی واپس لے لیتے ہیں، اب ایسا نہیں چلے گا۔ حکومت کو تمام ججز کو سیکیورٹی دینا ہوگی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم کے سیکیورٹی سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ نمائندہ محکمہ داخلہ نے کہا، پولیو ڈیوٹی کی وجہ سے پولیس آئندہ ہفتے مصروف ہوگی، اس کے بعد ججز کو مکمل سیکیورٹی دیں گے۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا، وزراء اور افسران کے پاس اضافی فورس ہوتی ہے لیکن ججز کے لیے نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا، سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا گیا تو رپورٹ طلب کریں گے۔ کیس کی سماعت 18 دسمبر تک ملتوی۔ سوشل میڈیا کے لیے قواعد و ضوابط بہت ضروری ہیں، اس کے لیے ٹاسک فورس بنانی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا استنبول میں اسٹارٹ اپ سمٹ سے خطاب۔ کہا، ایسے اصول بنائے جائیں جو سب کے لیے قابل قبول ہوں۔ پاکستان میں 71 ملین سوشل میڈیا، 188 ملین موبائل فون صارفین اور 111 ملین انٹرنیٹ صارفین ہیں۔ بلوچستان میں سالانہ جھل مکسی ڈیزرٹ جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ ختم۔ آج بی کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ مختلف کیٹیگریز میں 64 ڈرائیور صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کو تیار۔ 4 خواتین ریسرز بھی مردوں کو برابر کی ٹکر دینے کے لیے پرعزم۔ فائنل راؤنڈ 15 دسمبر کو ہوگا۔ اور اسلام آباد میں سجا رنگا رنگ فیشن شو، ماڈلز نے معروف فیشن ڈیزائنرز کے لباس پہن کر ریمپ پر دلکش اداؤں سے سما باندھ دیا۔ میوزک کے تڑکے نے ایونٹ کو 4 چاند لگا دیے۔